सुमन कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को न केवल करीब से देखा बल्कि उन्हें हल करने की लगातार कोशिश भी की है। जनता के साथ उनकी मजबूत जुड़ाव भी इस उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में वे जनता के लिए क्या नया लेकर आए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुमन कुमार गुप्ता का कहना है कि विकास, साफ सफाई, जल निकासी और स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। वे मानते हैं कि पारदर्शी कार्यशैली और मजबूत प्रशासन की वार्ड 74 को आगे बढ़ा सकता है। देखें खास रिपोर्ट मीडिया नई सुबह। अभी हम वार्ड नंबर 74 में चांदनी चौक में सुमन कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पर क्या प्रमुख समस्या है जिनका आप, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले निपटाना चाहेंगे आप? चांदनी चौक की जो प्रमुख समस्या है वो है बिजली, पानी, सीवर जी और ट्रैफिक जाम। उसके बाद एनक्रोचमेंट जी। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार की सरकारी एजेंसी का। तो हम चाहेंगे कि सब सरकारी एजेंसियों के साथ बैठ के बात करें कि ये सब जो भी काम हो रहे हैं सिस्टम से हों। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारी तीनों जगह सरकार है, तो हम सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम इन लोगों से बात करके, मीटिंगें करके कि ये जो यहाँ सीवर, पानी, बिजली की समस्या है वो सबसे पहले दूर कराएंगे। और जो बिजली के तार का जंजाल या गलियों के अंदर जो है जिससे आग लगने का खतरा लगा रहता है उसको भी साफ सुथरा कराने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा ने जनता से वादा किया था हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, क्या उसका कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ा। हमने महिलाओं को कहा है वायदा जो किया है वायदा निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी आज तक वायदा किया उसको पूरा निभाया, कोई ऐसा नहीं है वायदा नहीं निभाया। जो 2500 रुपये की बात है वो भी इसलिए लेट हो रहा है खाली कि ये जो इन्होंने पहले अब पार्टी की सरकार थी जो ये देते थे विधवा पेंशन या बुजुर्ग लोगों को, उसके अंदर बहुत बड़ा घपला था। अब उसको कंप्यूटर पर निकाल करके साफ सुथरा कर करके उसको फेयर कर रहे हैं। जैसे ही फेयर होगा वो मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया कि तुरंत वो योजना लागू कर दी जाएगी। चांदनी चौक में जो कार्यकर्ता है भाजपा के, क्या लगता है कि वो थोड़ा सा आपस में मन मुटाव है, इस तरह की बातें चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई मन मुटाव नहीं। चुनाव के अंदर क्या होता है, जब टिकट की बात आती है तो हर आदमी चाहता है मेरे को टिकट मिले। टिकट मिलेगा एक कोई। चुनाव में जब तक टिकट नहीं मिलता, जब तक आपस में बातचीत होती है, उसके बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ सभी साथी जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, मैं तो उम्मीदवार भी नहीं था, जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं ऐसी कुछ नहीं। क्या लगता है सर, 12 में से कितनी सीट आने की संभावना? नहीं, मैं तो अपनी सीट की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाकी सीटों पे गया नहीं। मैं तो अपने एक तरफ मेरा ध्यान है चांदनी चौक। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर ये आपका? मुस्लिम है लेकिन इतना नहीं है कि वो डिसाइडेड फैक्टर नहीं है, उनका डिसाइडेड नहीं है। लेकिन काम के आधार पर, जो कि मैं 2007 से 12 में यहाँ काउंसलर रहा हूँ, मैंने पहले काम करके दिखाया, लोगों को मेरे काम के प्रति विश्वास है। उसी विश्वास को के कारण मैं चुनाव जीतूंगा। बाकी तो मकान खाली हो गए, आबादियाँ घट गई, यहाँ से कमर्शियल मार्केटें बन गई, मार्केटें भी सारी खाली पड़ी हैं, तो समस्या तो है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरा काम देखा उन्होंने। सुनील कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले 4 काम कौन से करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले काम करेंगे बिजली, पानी, सीवर नंबर 3। चौथा काम हम करेंगे जो यहाँ ट्रैफिक जाम और एनक्रोचमेंट है, हम सिस्टम से बैठाएंगे उनको, हम हटाएंगे नहीं किसी को। ये नहीं कहना, इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। कश्मीरी गेट, मोरी गेट के पास एक शांति भाई देसाई हमारे दिल्ली के वहाँ पर होते थे, उन्होंने फूल मंडी बनाई थी बहुत बड़ी। वहाँ थड़े बनाए थे कि वहाँ पर फूल वालों को बिठा के बिठाएंगे, क्योंकि ये पीली कोठी पे जो लोग बैठे हैं सड़क पे कब्जा करके, और रोज कॉर्पोरेशन आती है उनको उठाती है फिर आ जाते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है, रेखा जी से, कि यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी 8 मंजिल 10 मंजिल की एक बिल्डिंग बनाई जाए और वहाँ पे थड़े बना दिए हैं 6x4 के, और इन सबको वहाँ पे खपा दें। एक तो क्या साफ सफाई रहेगी, क्योंकि जब जनता मार्केट होगी तो लोग पैसे आम जरूर आएंगे लेने के लिए। जब लोगों को सस्ता सामान मिलेगा तो आएंगे। ये मेरी योजना पहले से भी थी, लेकिन जब मैं निगम में था तो विधानसभा में कांग्रेस, उसकी सरकार थी कांग्रेस की, फिर आप पार्टी की हो गई, तो इसलिए अब हमारी सरकार है। तो मेरे को पता है कि ये जो योजना मेरे मन में है इसको मैं फलीभूत कर दूंगा। चांदनी चौक की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? चांदनी चौक की जनता से मैं यही करूँगा, चांदनी चौक बचाने के लिए अपने भाई को वोट दें और 30 नवंबर को अपने घरों से निकले। जो उनके मित्र दोस्त बाहर रहते हैं, शिफ्ट कर गए, वो भी कृपया आएँ और यहाँ वोट डाल करके भाजपा के कैंडिडेट को सफल बनाएं। धन्यवाद। सुमन गुप्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनलों के अंदर आपका सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा माहौल है चांदनी चौक वार्ड की बात की जाए।
सुमन जी यहाँ से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है सर, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है आपका, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर, क्या लगता है इस बार कामयाब होंगे आप लोग? देखो, सुमन जी यहाँ पहले भी पार्षद रह चुके हैं, काम किया हुआ उन्होंने पूरा। और अब जो हम लड़ रहे हैं, इससे पहले पार्षद आम आदमी का था, 3 साल में उसने कुछ नहीं किया यहाँ पर। स्थिति यथा स्थिति जैसे थी वैसी आज भी है। अब हम सुमन जी जब यहाँ से विजयी होंगे तो यहाँ विकास का काम भी होगा। दिल्ली में हमारी सरकार है, निगम में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। ये तीनों सरकारें मिल करके जी चांदनी चौक का जो विकास की जरूरत है वो विकास यहाँ पर हम पूरा करेंगे। विकास होगा। विकास होगा। क्या लगता है सर 12 में से कितनी सीट आने की संभावना लग रही है, अगर दिल्ली की बात की जाए तो सर? दिल्ली में 12 में से हम 10 सीटें तो कंपल्सरी जीतेंगे। 9 पे तो आप लोग पहले थे ही सर। थे। क्या लगता है बढ़ोतरी बढ़ेगी या घटेगी सर? बढ़ेगी, घटेगी। बढ़ेगी। अभी चांदनी चौक बढ़ेगी ना। जी जी सर, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे विधानसभा चुनाव के अंदर कि हर महिलाओं को महिला दिवस के उपलक्ष्य पे 2500 रुपये दिए जाएंगे, होली दिवाली पे महिला के घरों में सिलेंडर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी खड़े उठेंगे उपचुनाव में सर? उठेंगे, लेकिन उसके लिए सारा मतलब एक व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं एकदम सब कुछ देखना पड़ रहा है, किन लोगों को इनकी जरूरत है, उसी हिसाब से मतलब एक फार्मूला बनाया जा रहा है। और उस फार्मूले के तहत जो हमने वादे किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में दिल्ली सरकार ने किया था, वो हम पूरा करेंगे। इससे कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने भी केंद्र में जो जो वादे किए वो पूरे किए, इसीलिए हम तीसरी बार जीत करके आए। बिहार भी हमने जीता है, वो भी आप देख रहे हो 22 साल से। हरियाणा जो पिछली बार ये कह रहे थे कि हरियाणा नहीं जीत पाएंगे, सभी चैनल भी बोल रहे थे, बिल्कुल आप लोग भी ये बोल रहे थे कि तुम नहीं जीत पाओगे, लेकिन फिर हम तीसरी बार वहाँ जीत कर गए। किस बार? विकास किया, हमने वहाँ विकास किया और यहाँ पर भी हम विकास करेंगे। ऐसी सुमन जी बहुत सुलझे हुए प्रत्याशी हैं और यहाँ रह चुके हैं, यहीं के रहने वाले भी हैं और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, तो इसलिए हम निश्चित तौर पे ये सीट जीतेंगे। धन्यवाद।